करूंगा अरविंद जी से कि वो अगला प्रश्न पूछा पर चर्चा को आगे की तरफ ले चले। अरविंद जी। नमस्कार सर, हर हर महादेव। आपकी प्रतिभा बहुआयामी है। स्वतंत्र संगीतकार से लेकर फिल्म म्यूजिक और आध्यात्मिक संगीत, आपकी रेंज भी अद्भुत है। आपकी सफलता का रहस्य क्या है? कि सफलता का रहस्य अरविंद बाबू एक ही है कि आपको होश में रहना है। क्यों? क्योंकि आप सब जितने भी इंजीनियर लोग होते हैं वो माइंड के खिलाड़ी होते हैं, ये माइंड के खेलिया होते हैं। हम जो होते हैं हृदय के खेलिया हैं, हृदय में परमात्मा बसे होते हैं। अभी यदि हम गायक ना होते तो कहीं पुजारी होते, और पुजारी भर होते तो मुश्किल से अपना परिवार भर पालते। आज सिर्फ अपना परिवार नहीं पाल रहे, 50-50 परिवार पलवा रहे हैं मेरे दाता। और आज सिर्फ पलवा ही नहीं रहे, न जाने लाखों परिवारों से जो रोज की ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं वो अलग है। जिस प्रकार से आपने अभी प्रारंभ में बताया कि 14 अप्रैल को ही ये प्रारंभ हुआ था हमारा नमो ऐप, और तब से अब तक हम लोगों ने कोरोना काल में न जाने 10-12 तो गाने बनाए, और लोगों को संगीत के माध्यम से, क्योंकि कहा जा रहा है कि शारीरिक व्याधि जो है मानसिकता के कारण आती है, मानसिक स्ट्रेस से ही होती हैं, तो मन के स्ट्रेस की दवाई तो संगीत ही है। यदि आप देखिए कितने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, कितने हमने फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए संगीत से ही उनके अंदर हौसला डाला, उनको थेरेपी दी, उनको हीलिंग दी। और आज देखिए हमारा भारत अग्रगण्य है कोरोना की लड़ाई में। यदि आप सबसे ज्यादा रिसर्च करें पूरे विश्व में, भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी रक्षा करते करते दूसरों की, दूसरे देशों की भी रक्षा में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। 80 देशों में हमारे जहाज दवाइयां ले लेकर उड़ चुके हैं और बांट दी। तो देखिए भारत अपने आप को भी बचा रहा है, और हमारे जितने भी नेबर्स, जितने पड़ोसी हम जिनको अपना परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिना का नारा तो भारत ही देता है। कोई इटली से तो कभी सर्वे भवन्तु सुखिना का कभी किसी ने सुना हो नारा? इटली से ज्यादा थोड़े बहुत फैशनेबल चीजें आती हैं, वो भी कंज्यूमरिज्म में आती हैं, ब्रांड में। ऐसा कि आपके यहाँ का धनिया नहीं लेकिन वहां का कोरिएंडर ऐसा भाग भाग के खरीद लेते हैं लोग। वो नाम बदल के बेचते हैं हमारी सम्मानों को, फिर भी हम पगला जाते हैं। तो भारत जो है वो पिछले 1 साल में बहुत आगे बढ़ा, और संगीत उसमें सबसे अग्रगण्य रहा। और ये मेरे भारत का नेतृत्व इन दिनों का ऐसा है जिन्होंने कला को, साधना को, सभ्यता को, शिक्षा को एक इतना बड़ा मान दिया कि हम लोगों का हौसला बढ़ाया। बिना पैसे के भी हम इतना गा रहे हैं लोगों के लिए, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं के लिए, डॉक्टरों के लिए गा रहे हैं। और जब आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपको ये कार्य हम्बल रहकर ही, विनम्र रहकर ही किया जा सकता है, क्योंकि दान कभी अकड़ के कोई देता नहीं। आप बताइए, दान कभी किसी ने ऐसे अकड़ के दिया? नहीं, उसका दान ही नहीं लगे। दान वही जिसे दानी ने देकर के दुख नहीं माना है, जिस दान के बाद फजीता हो वो दान नहीं जुर्माना है। तो दान, ये जो एक ब्राह्मण का है ये दान है, संगीत जो है एक दान है। हम यदि निर्मूल्य, यदि अमूल्य चीज, अमूल्य रूप में निर्मूल्य चीज दे रहे हैं, और अमूल्य चीज ऐसे दे रहे हैं, ऐसी जोत बांट रहे हैं कि है मेरे प्यारे लोगों, बीमार मत पड़ो, अपना ख्याल रखो, ये लो अपने स्ट्रेस को संगीत से भगाए लो, मैं आपके लिए गा लूंगा, फ्री है मैं गा लूंगा। हम कितनी सारी योजनाओं के गाने ऐसे इसीलिए गा रहे हैं ताकि हमारे देश में जागरण, जागरूकता बढ़े, लोगों को समझ आए। अब ये जो स्वच्छ भारत का एंथम हमने गाया था, इसीलिए गाया था, हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, छल 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 कल 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 कल, एक धुली सी जिंदगी, स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। अब ये गाड़ी, ये जो गाड़ी सुबह
जिस जिस राज्य में, जिस जिस नगर में, जिस जिस जिले में, जिस जिस शहर में गुजरती है, बच्चों की आवाज, और हम जो भारत के बच्चे हैं, बालक परमात्मा के, हम लोगों की आवाज गूंजती है। लोगों में सिर्फ मनोरंजन नहीं होता इस गाने से, लोगों में अवलोकन भी होता है, आत्म मंथन भी होता, आत्मचिंतन भी होता। पिछले 6 साल में भारत कितना बदल गया, आप खुद बताइए कि गलियां भी साफ हैं, चौबारे भी साफ हैं, माना कि पूरा अभी साफ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गंद इतनी मच चुकी थी पिछले 70 सालों में कि गंदी गंद मच रही थी। तो अब जब सफाई होगी तो कुल 6 साल में तो मिरेकल होगा नहीं कि एकदम ही साफ हो जाए, एकदम न्यूयॉर्क है बन जाए, नहीं। इतने घोटाले, इतने घपले यहाँ हुए हैं कि जितनी सफाई का भी बजट होता था, लोग उस तलक में भी यहाँ घोटाले कर जाते थे। तो समय तो लगेगा, लेकिन भारत बदल रहा है, भारत स्वच्छ हो रहा है, भारत निर्मल हो रहा है, मेरा भारत स्वस्थ हो रहा है, लोगों की सोच भी स्वस्थ हो रही है, लोगों के अंदर जागरूकता फैली है, इंसानियत बढ़ी है अब, और वोट देने का तरीका बढ़ा है, लोगों का प्रतिशत बढ़ा है। पहले तो लोग वोट ही नहीं देते थे, 50% का कुल बाहुल्य था वोट देने वालों का, और चोट देने वालों का बाहुल्य था ऑलमोस्ट 99%। तो भारत बदल रहा है। इस बदलते भारत में कला और कलाकारों का बहुत सहयोग अग्रगण्य है, और इसके लिए मैं हमारे मूल नेतृत्व को नमन करता हूं, और उस नेतृत्व का साथ देने वाले आप जैसे युवाओं को मैं बारंबार अभिनंदन करते हुए निवेदन करता ही रहूंगा कि ठहरना मत है मेरे युवाओं, क्योंकि उन्नतिशील देश नहीं होता धन के भरे खजानों से, उन्नतिशील देश नहीं होता टैंक तोप विमानों से, उन्नतिशील देश नहीं होता महलों और खदानों से, उन्नतिशील देश होता है उन्नतिशील नौजवानों से। ऐ मेरे नौजवानों, आप मत भरमा जाना, आपको भरमा दिया इन्होंने, भ्रमित कर दिया। जो पढ़ लिख जाता है वो हमारा रह ही नहीं पाता, वो भारत से कुछ, भारत में कमियां ही निकालने लगता है। ऐसा कैसे, भारत ऐसा कैसे, दिस इज अंधविश्वास, दिस इज दैट, दिस इज दैट। वो अचानक केक काटने को ही बोलते हैं, यही सभ्यता है। ऐसे मत होना मेरे युवाओं, भारत के हो, भारत के ही बने रहना, वरना जहां के बनने के चक्कर में पड़ रहे हो वो गिने ही नहीं अपने में। चाहे कितना भी आप हिम्मत कर लो, कितनी अंग्रेजी बोल लो, चाहे अंग्रेज आपको अपना मानेंगे ही नहीं, कितने भी अमीर घर के हो आप भले। बस इतना आप कर सकते हैं ज्यादा अंग्रेजी बोल के कि लूटना सीख सकते हैं, अंग्रेजी में कैसे लूटना है। तो ऐसे मत बनना ऐ मेरे भारतीयों, ऐ मेरे युवाओं, ऐ मेरे नमो ऐप को चलाने वालों, बदलना मत। कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, बस अब आप चले हो, जागे हो तो जागे ही रहना। बस ये मेरा एक आवाहन है, एक निवेदन है, एक अनुग्रह है, एक प्रार्थना है।